फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए की गई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीह की मंजूरी। इत्तलाक मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। डीजी आईएसपीआर कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी दोपहर 2:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग देंगे। डीजी आईएसपीआर मुल्क की सिक्योरिटी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। रूल्स के अंदर सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है। मुकम्मल अनापरस्ती, अपनी जात के आगे मुल्क के मफाद को कुर्बान करना, ये इनका मकसद है। मुल्क इनके लिए मानी नहीं रखता। आग लगा दो, ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना और जाती मफाद के सामने मुल्क के मफाद को सरेंडर किया जाए। इट विल नॉट बी अलाउड। आपके जाती मकासद में आप नाकाम रहेंगे। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों पर पाबंदी का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़र ने कहा आज से उस्मा खान की मुलाकात बंद कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मुलाकात का मकसद भी गैर कानूनी है। बानी पीटीआई के लिए मुल्क की अहमियत नहीं, आग लगाने की बातें करते हैं। उनके जाती मफाद और ना के सामने मुल्क सरेंडर नहीं करेगा। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उसकी मुलाकात बंद कर दी। अडियाला जेल के बाहर नक्शे अमन पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में किसी कैदी को ये सहूलतें नहीं दी गई। मजीद बोले पीटीआई के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। आजम नजीर ताड़र ने कहा जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सियासी बातें करने की इजाजत नहीं। कैदी को हफ्ते में एक मुलाकात की इजाजत है जिसमें 6 से ज्यादा लोग नहीं होते। कैदी एक खत लिख सकता है, खत भी जाती होगा, सियासी बातें नहीं होंगी। मुलाकातों में हुई गुफ्तगू को ट्वीट नहीं किया जाएगा, मीडिया में भी जारी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सजा याफ्ता कैदी पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। अदालती ऑर्डर पीटीआई की दरखास्त पर आया था। बैरूने मुल्क बैठकर हर्जा सराई करने वालों के गिर्द सख्त शिकंजा। पाकिस्तान की बरतानिया से आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी की दरख्वास्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वापसी के उमूर पर बातचीत। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के कागजात हवाले किए गए। वज़ीर दाखिला की दोनों अफराद को फौरी पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक गुफ्तगू। कहा दोनों पाकिस्तान के मतलूब हैं, इसलिए फौरी तौर पर हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरूने मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बोहतान और हर्जा सराय की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने वजारत खारिजा भी हवालगी के मरहले को शुरू कर दिया। एनएफसी अवार्ड पर वफाक और सूबों की बैठक। वज़ीर खजाना ने एनएफसी की आईनी अहमियत और मुश्तरका ताउन पर जोर दिया। कहा वफाक सूबों की बात सुनने और शफाफ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। नेशनल फिस्कल पैक्ट पर दस्तखत और माली सरप्लस की तकमील को सराहा गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा एनएफसी को अपने आईनी मैंडेट के मुताबिक काम करना होगा। इत्तफाक राय से आगे बढ़ना पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा मजबूत वफाक और मजबूत सूबे ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी। मसला फिर सार उठा रहा है, जमशुदा अजला और आबादी को एनएफसी फार्मूला में शामिल किया जाए। एनएफसी सेक्रेटेरिएट के तमाम सूबों और वफाक की माली तरजीहात पर ब्रीफिंग दी गई। साबिक फाटा और जमशुदा अजला के लिए सब ग्रुप बनाने का फैसला। सब ग्रुप जनवरी तक सिफारिशात पेश करेगा। फाइनेंस कमीशन की पहली मीटिंग हुई है और शायद बात है कि मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एनएफसी इजलास को शाइन करार दे दिया। कहा अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, वर्किंग ग्रुप्स बना रहे हैं जो मालियाती उमूर को आगे लेकर बढ़ेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा कि अच्छी बात हुई है कि विफाक और सूबों ने एक मौके पर इत्तेफाक किया। इजलास में विफाक ने अपना और सूबों का टैक्स बढ़ाने पर बात की। इन मामलात पर अलग अलग ग्रुप होंगे।
फाटा को अपडेट कैसे करना है, ज्वाइंट ग्रुप की वर्किंग होगी और अगले इजलास में सिफारिशात दी जाएंगी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान में दोस्ती की नई राहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज सदर सादर जाफरबॉफ की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। किर्गिज सदर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मेहमान सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किर्गिस्तान के साथ मईशत, ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा। 2 साल में बाहमी तजारत को $20 करोड़ तक ले जाया जाएगा। किर्गिज सदर ने कहा, दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। तजारती रवाबित में इजाफे के लिए बिजनेस फोरम का इनकाद अहम है। इस वक्त 12,000 पाकिस्तानी तलबा किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान में 15 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बाहमी ताल्लुकात और रवाबित को बढ़ाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज सदर सादर यापरोफ की शिरकत। फॉरेन सर्विसेज अकेडमी और किर्गिस्तान डिप्लोमेटिक अकेडमी का मफाहमती याददाश्त का तबादला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने दस्तावेज़ का तबादला किया। वज़ारत तिजारत और किर्गिस्तान की वज़ारत मईशत के दरमियान मफाहमती याददाश्त। सज़ा याफ्ता कैदियों के तबादले और सकाफत के शोबे में मुआहिदा किया गया। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी कर दी। राय के मुताबिक ये तौसी सऊदी डेवलपमेंट फंड की जानिब से मंजूर की गई। सऊदी डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उनकी मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी हुकूमत ने बरवक्त तौसी करके पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर को बड़ा सहारा दिया है। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट फराहम करने का मुआहदा किया था। ये पेशरफ्त पाकिस्तानी मईशत और बैरूनी अदायगियों के इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम करार दी जा रही है। कानून साजी का अहम मरहला आ गया। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 7 बिल्स दोबारा ऐवान सदर भिजवा दिए गए। मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक समेत 7 बिल्स की मंजूरी दी गई थी। सदर ने पहले एतराज़ात के साथ बिल्स वापस भेजे थे। पार्लियामेंट ने तरामीम के जरिए तमाम एतराज़ात दूर कर दिए। ऐवान सदर को भेजे गए बिल्स स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के दस्तखत से इरसाल किए गए। सदर के दस्तखत के बाद 7 बिल्स बाकायदा कानून का हिस्सा बन जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। अदालत ने कहा, कई बार तलबी के बावजूद मुल्ज़िम अदालत में पेश नहीं हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने की। अदालत में सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी और डॉक्टर अमजद को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। NCCIA अफसरान के खिलाफ करप्शन पर दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने डेप्यूटी डायरेक्टर सलमान अवान और सब इंस्पेक्टर सारिम अली को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने गिरफ्तार किया है। FIA एंटी करप्शन सर्कल दोनों मुल्जिमान को कल अदालत में पेश करेगा। मुल्जिम मुहय्युद्दीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सिंध हुकूमत का नेपा चुरंगी मैन होल वाक़या पर एक और एक्शन। मुतल्लिका महकमों के जिम्मेदार अफसरों पर मुअत्तली की दरबार चल गई। SSP ईस्ट को ओहदे से हटा दिया गया। SSP फारूक रजा को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। नेपा चुरंगी पर 3 साला इब्राहिम मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया था। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर से मिली थी। सानह नीपा के हम सब जिम्मेदार हैं। नीपा चुरंगी वाक़े में जिसकी गलती थी मुअत्तल हो गए।
जिसको भी मैनहोल के खुले होने का इल्म था वो जिम्मेदार है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू की गई। कहा स्टोर के सामने पार्किंग की कोई ना कोई फीस ले रहा होगा। पार्किंग फीस लेने वालों को वो गटर नजर नहीं आया। हादसा होने के बाद किसी ने अपना काम नहीं किया। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। अब जहां भी कोताही होगी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गंदगी फैलाने वाले खबरदार, पंजाब हुकूमत का जुर्माना और सजाओं का ऐलान। सूबे में पहली मरतबा इतवार के रोज सफाई के लिए अमला तैनात करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बैठक। कहा सड़कों पर कूड़ा करकट फैलाने वाला 15 दिन के बाद कानून की गिरफ्त में आएगा। रवायती झाड़ू की बजाय सुथरा पंजाब के लिए जदीद मैकेनिकल स्वीपर इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी तक जामे प्लान तलब। सुथरा पंजाब की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ करवाने का हुक्म। बच्चों की टांगे जमीन पर लगती नहीं और मोटरसाइकिल दे दी जाती हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। कहा पहले खिलाफ वर्जी पर वार्निंग जुर्माना होगा, दूसरी खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। बच्चों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। हमें कानून पर अमल करने वाला बनना चाहिए। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, इसीलिए जुर्माना ज्यादा रखा है। आपने देखा कि रावलपिंडी में क्या हुआ। हादसे में 2 खवातीन जान से गईं। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। बसंत मनाने में रुकावटें दूर की जाएं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में अब बसंत सिर्फ खुशी का त्यौहार होगा। अवाम से यही कहूंगी कि पतंग जरूर उड़ाएं, लेकिन धाती डोर का इस्तेमाल न करें। पतंग और डोर के लिए QR कोड इस्तेमाल किया जाएगा। उधर पतंगबाजी की इजाजत से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक ने दायर की है। दरख्वास्त में नवाज शरीफ, पंजाब हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और IG पंजाब फरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अहकामात, सिक्योरिटी इंतजामात और अवामी रहनुमाई के लिए खसूसी डेस्क कायम किए जाएँ। नादरा होम डिपार्टमेंट और मुतल्लिका इदारों को अफगान बाशिंदगान की बायोमेट्रिक तस्दीक की हदायत। रजिस्ट्रेशन मुहिम के दौरान खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलहदा काउंटर्स कायम होंगे। फील्ड अफसरान को रजिस्ट्रेशन अमल में किसी किस्म की हरासानी या गैर ज़रूरी ताख़ीर न करने की हदायत। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ने कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले 16 अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया। अफगान मुहाजिरीन की वापसी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की वफाकी हुकूमत के फैसले की हिमायत की गई है। कहा वफाकी हुकूमत का इकदाम मस्बत है। गैर कानूनी मुहाजिरीन को वापस भेजा जाना चाहिए। वापस जाने वाले अफगान शहरियों के लिए कायम कैंप्स में रिहाइश और ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुहाजिरीन की वापसी के अमल में मज़ीद ताख़ीर न की जाए और तरीक़ेकार को मुनज़्ज़म रखा जाए। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इख्तलाफात। चेयरमैन PAC निसार खोड़ो ने शेड्यूल मीटिंग मुलतवी कर दी। स्पीकर सिंध असम्बली ने सेक्रेटरी PAC को हटाने का हुक्म दिया। निसार खोड़ो ने हुक्म पर नापसंदीदगी का इजहार किया। स्पीकर सिंध असम्बली, चेयरमैन PAC और असम्बली सेक्रेटेरिएट के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं।